बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं जनाब। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। फोकस ओरिजिन पे है, काम आसान है क्योंकि जब भी फोकस ओरिजिन पे होगा तो वो 0 0 होगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्स एक्सिस और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वाई एक्सिस। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा पार्ट मैं इसका पहले ही कर चुका हूं। देखें हमें कह रहे हैं सिंस डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं अभी, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होता है एक्स एक्सिस पे तो वहां पर हम y इक्वल लेते हैं, y इज इक्वल टू एच। और जब पैरेलल टू आपके पास y एक्सिस होगा फिर हम लेंगे x इज इक्वल टू एच। ठीक हो गया, तो प्लस एच है यहाँ के माइनस एच हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें पहले ही कह दिया है कि फोकस जो है वो ओरिजिन पे है, मतलब फोकस 0 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। सो बाय डेफिनेशन तो पी एक्स वाई जो है कोई भी पॉइंट है किस पर, पैराबोला पर, तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये आप लोग काम पहले भी कर चुके हैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, अब कुछ बच्चों को याद भी आ चुका है। ठीक है, तो फिर किस तरह से होगा, पी एफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल टू एच, तो प्लस एच यहाँ के माइनस एच हो जाएगा आप। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे y माइनस एच इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x का स्क्वायर, तो x तो यहाँ है ही नहीं तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, y के साथ यहाँ 1 है तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा पी एफ पर हम डिस्टेंस लगा लेंगे, पी एफ पर डिस्टेंस लगा लेंगे। पी एफ पर x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, हम इस तरह से डिस्टेंस लगाते होते हैं। इस साइड पर क्या हो जाएगा, देखें 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ तक जी उम्मीद है आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 0 ख़त्म हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस एच आ जाएगा। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर क्या करना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस एच यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मॉड लगाना चाहें तो मॉड लगा सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर का फार्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब आप कहेंगे सर मॉड के साथ तो प्लस माइनस होता है ना, अगर आप माइनस में भी ओपन करें फिर भी यही आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस जो है स्क्वायर को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा,
माइनस 2yh यहाँ के प्लस 2yh हो जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। वाई स्केयर से वाई स्केयर कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, तो एक्स स्केयर माइनस एच स्केयर 2yh इज इक्वल टू 0। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है पार्ट नंबर 1 की। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ साथ नोट किया करें, ठीक है जी। मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है जी, ठीक है। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंस डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मैं जी सेकंड पार्ट करने लगा हूं। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एच। पैरेलल टू वाई एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एच, यहाँ के माइनस एच हो जाएगा, एक्स माइनस एच आ जाएगा। फोकस किसके इक्वल है, 0 0 के, ठीक है। सेम स्टेटमेंट है। फिर हमने लिखा लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, सो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ पी एफ हो जाएगा, पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वो क्या होता है, a का मतलब x का स्क्वायर, x के साथ यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ y नहीं है तो y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो आपको फार्मूला आते हैं ना डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस का फार्मूला था, ठीक है जी। तो यहाँ हमने पी एफ का डिस्टेंस लिया, ये एक्स माइनस एच हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच आ जाएगा। नीचे तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, तो नीचे वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन में यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ इसका फार्मूला खुल जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस 2xh प्लस का एक्स स्केयर इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, देखें जी, प्लस का एक्स स्केयर यहाँ के माइनस एच स्केयर माइनस 2xh प्लस 2xh हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा, वाई स्केयर माइनस एच स्केयर प्लस 2xh। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे, हमें कह रहा है शो डेट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस। आपके पास फोकस दिया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, फोकस है ए कॉज अल्फा ए साइन अल्फा, ठीक है। इसके बाद जी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, तो मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट्रिक्स लाइन x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। आपके पास फोकस मौजूद है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन मौजूद है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपने क्या लिखा, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, सो बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम f इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस लेने p का f के साथ, पी एफ आ जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो आपने इसका डिस्टेंस लेना है, तो क्या था जी, a एक्स वाई था ना, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस a भी है, यहाँ मोड आ जाएगा, ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्केयर, तो कॉस स्केयर अल्फा
y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्केयर, तो क्या आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा, और ऊपर हमने क्या लगा देना है जनाब, अंडर रूट लगा देना है। तो p का अब हमने f के साथ डिस्टेंस लेने हैं, तो फार्मूला जी आप सबको आता था ना, क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्केयर, तो x माइनस a कॉस अल्फा आ जाएगा, x माइनस a कॉस अल्फा प्लस y माइनस a साइन अल्फा, a साइन अल्फा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो फार्मूला था x1 माइनस x2 होल का स्केयर, y1 माइनस y2 होल का स्केयर, p का f के साथ डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस a आ जाएगा। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसका मैं स्केयर ओपन कर रहा हूँ, a माइनस बी होल का स्केयर, क्या आ जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2ab, इसका भी स्केयर ओपन कर रहे हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया, माइनस 2ab माइनस 2ya साइन अल्फा इज इक्वल टू a स्केयर बी स्केयर माइनस 2a। अब इस पे अंडर रूट है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इसका स्केयर भी ले लिया। हम यहीं इसी स्टेप में ले लेते हैं, आप लोग चाहें तो नेक्स्ट स्टेप बना के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोनों तरफ हमने स्केयर भी ले लिया। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर, फार्मूला खुल जाएगा। देखें ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर 2ab 2bc 2ca, ये हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। तो हमने इस पर ये फार्मूला ओपन करना है। a की वैल्यू है x कॉस अल्फा, तो ये a का स्केयर आ जाएगा x स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। b की वैल्यू है y साइन अल्फा, तो आ जाएगा y स्केयर साइन स्केयर अल्फा। c की वैल्यू है a, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, a स्केयर प्लस प्लस के बाद क्या है 2ab 2ab 2ab, तो प्लस 2ab, a की वैल्यू है x कॉस अल्फा, b की वैल्यू है y साइन अल्फा, तो xy कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है जनाब, 2ab के बाद है 2bc, b की वैल्यू y साइन अल्फा है और c की वैल्यू a है, तो 2ay साइन अल्फा आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या है जनाब 2ca, 2ca, तो c की वैल्यू a है और a की वैल्यू x कॉस अल्फा है, 2ax कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इनका स्केयर ओपन किया है, और जब दोनों तरफ स्केयर लिया था तो इसका फार्मूला a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो ये मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। तो उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, बड़ा मज़े का नेक्स्ट स्टेप है, एक्स स्केयर, बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप ऊपर बना देते हैं, इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं, एक्स स्केयर
देखें भाई, ये वैल्यू ए स्क्वायर है, ये वैल्यू ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, माइनस 2xa कॉस अल्फा, ये आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा, बल्कि वाई स्क्वायर भी लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa कॉस अल्फा xa कॉस अल्फा माइनस 2ya साइन अल्फा, 2ya साइन अल्फा। ये वाली तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू से ए स्क्वायर कॉमन, इन दोनों को फिलहाल हमने सेम टू सेम लिख लिया है। ठीक है जनाब, आगे देखें, ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो इस साइड पर आकर दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरह प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आके माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy माइनस का 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर ये भी प्लस का 2ay साइन अल्फा, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ay साइन अल्फा, इसी तरह प्लस का 2ax कॉस अल्फा, इस साइड पर आकर माइनस का 2ax कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि इक्वल के इस साइड वाली सारी वैल्यूज हम दूसरी साइड पर लाकर माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस का वाई स्क्वायर, अब देखें जी माइनस का 2xa कॉस अल्फा, माइनस का 2xa कॉस अल्फा, और लास्ट में माइनस का 2xa कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4xa लिख लें या ax लिख लें या xa लिख लें, कोई मसला नहीं है, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 2ya साइन अल्फा, इसे मैं ट्रिक हटा के यहां लगाता हूं, फिर ये नीचे माइनस का 2ya साइन अल्फा, माइनस का 4ay लिख लें या ya लिख लें, साइन अल्फा आ जाएगा। इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये बच जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये बच गया, और साथ में माइनस का ए स्क्वायर भी बच गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया, इज इक्वल टू में 0 आ चुका है। यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। देखें जी नेक्स्ट देखें, ये प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अब हमारा कैंसिल हो चुका है, बल्कि एक वैल्यू रह गई है माइनस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको आप लोग लास्ट में लिख लें, माइनस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक हो गया जनाब। अब देखें जी नेक्स्ट देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा।
यहाँ तक उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें, -4ax cos अल्फा -4ay sin अल्फा, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं -2xy cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू -4ax cos अल्फा इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4ax cos अल्फा इक्वल की दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, 4ax cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह माइनस का 4ay दूसरी साइड पे आके प्लस का 4ay sin अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। ये वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, -2xy cos अल्फा sin अल्फा, इसका y थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। अब इक्वल की जो दूसरी साइड पे वैल्यूज है ना, इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो वैल्यूज हैं, दोनों में से मैंने 4a कॉमन लिया, तो क्या बच गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ठीक है जी। तो इन दोनों में से 4a मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये पूरा फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर x sin अल्फा माइनस वाई कॉज अल्फा होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4a x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, हमें कह रहे हैं शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट p ऑफ द पैराबोला is a mean proportion between the length of latus rectum and abscisca of P। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ पैराबोला, हम लोग एक पैराबोला कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ पैराबोला। तो हम लोग जी एक पैराबोला कंसीडर कर लेते हैं, किसके इक्वल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक हो गया जनाब। अब यहां पर जो हमारा फोकस होता है इस इक्वेशन पर जो फोकस होता है वो होता है a0, ठीक है ना, हमने x को देखना होता है। और हमारे पास इस इक्वेशन पर जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है जी। अब हमने लेट कर लेना है pxy इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, लेट pxy इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ठीक है जी। तो एब्सिस्का का मतलब क्या होता है जी, एब्सिस्का का मतलब होता है कि यहाँ पर एब्सिस्का पे जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, ठीक है। एब्सिस्का ऑफ p इज इक्वल टू x। और ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, ठीक है जनाब। ये तो बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताई थी। अब लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, इस इक्वेशन पे लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम क्या होगी, अगर आप अपना टेबल चेक करें, मैंने आपको समझाया था, तो वो होगी लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम इस इक्वेशन पर 4a, ठीक है जी। तो अब हमने जो इक्वेशन लेट की हुई है
वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax है ना। हमारे पास जो इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, अगर हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं स्केयर खत्म करने के लिए, 4ax आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, वाई स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस 4a अलग x अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब 4a जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम के। y इज इक्वल टू 4a किसके इक्वल है, 4a इक्वल है लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, यहां लिखना है आपने अंडर रूट के अंदर लेटस रिक्टम के। यहां पे हमने लिख दिया है कि 4a जो है वो लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम है और x किसके इक्वल है, x इक्वल है एब्सिस्का ऑफ p। ठीक है जी, एब्सिस्का ऑफ पी की। तो ये जी आपने प्रूव करना था। अब आपको स्टेटमेंट की समझ आ चुकी है कि हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है जनाब, देखें, शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम एंड एब्सिस्का। तो लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम और एब्सिस्का आपने आंसर निकालना था, किसको शो करते हुए, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला को शो करते हुए। ठीक है जी, तो ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्टेटमेंट देखें जी अपनी अपनी बुक पर। और कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है जी, आप लोग साइंस में 9th 10th में 8th में साइंस में पढ़ चुके हैं कॉमेट को, ऑर्बिट को, विद द अर्थ एट फोकस। अर्थ जो है वो किस पर है, फोकस पे है। तो आपने एक बात याद रखनी है, फोकस के नियरेस्ट जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है हमेशा। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोग याद रखेंगे। व्हेन द कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर या 1,50,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन ज्वाइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल 30। ठीक है जी, विद एक्सिस ऑफ पैराबोला हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ। ठीक है, देखें जी, आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लेना है, सबसे पहले तो मैं ये तार हटा देता हूँ, शायद आपको नजर आ रही होगी। अच्छा देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फिगर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो फोकस है वो अर्थ पे है। अर्थ को आपने फोकस का नाम दे दिया है, तो फोकस 0 0 है। तो आपके पास फोकस से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 150,000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1,50,000 किलोमीटर के। अब यहाँ पर जो है आपके पास स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास जो इसका वर्टेक्स है, मैंने अभी बताया कि फोकस से जो करीब करीब होता है वो वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, तो -a0 आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो आएगी x इज इक्वल टू -2a के। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो लिखते हैं जी हम, सपोज द अर्थ इज एट फोकस, सपोज द अर्थ, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपको सारा समझ आ जाएगा। द अर्थ इज एट फोकस, और फोकस क्या है जी हमारे पास, फोकस है हमारे पास, यहां पर हमने इसको नाम दे दिया किसके, 0 0 के इक्वल। और यहां पे जो वर्टेक्स है एंड वर्टेक्स है यहां पर वो है हमारे पास -a0 के। ठीक है जी, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी मौजूद है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, x इज इक्वल टू -2a। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जी हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू -2a, -2a दूसरी साइड पर आकर +2a हो जाएगा। तो x + 2a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर P से लेकर F तक का डिस्टेंस मौजूद है, PF का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है।
150,000। ठीक हो गया जनाब। हमारे पास भाई स्टेटमेंट को देख के हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो इसको आप लोग यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया जनाब। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ, पी एफ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 150,000 है। ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो x प्लस 2a, ये सेम काम जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करके आए हैं, ओवर x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y तो है ही नहीं, y 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, x प्लस 2a 150,000 इज इक्वल टू x प्लस 2a। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है। ठीक है, पॉजिटिव x यहाँ के नेगेटिव x हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 150,000, मॉड खत्म कर दिया, डिस्टेंस है यहाँ पे तो डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना, प्लस x यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा जनाब। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक काम करने, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना, साथ के साथ इसको हम करते जाते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास यहाँ राइट ट्राइंगल बन रही है, PQF बन रही है ना, PQF या PFQ, आल्सो PFQ। यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, हाइपोटेन्यूज मौजूद है, तो यहां पे हम कॉस लगा रहे हैं जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर, अभी बताता हूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस है हमारे पास FQ, तो इस बेस को हम सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। बेस है हमारे पास FQ, तो बेस x है, कॉस थीटा, थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, थीटा 30 के इक्वल है, कॉस थीटा की जगह 30, बेस x है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 150,000 के। अब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, किस चीज की वैल्यू आ जाए, x की। ठीक है जी। तो हम ये x फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ये x फाइंड करने के लिए, ताकि हम x फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। cos 30 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3/2 के, अंडर रूट 3/2, 150,000 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। 150,000 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 75,000 आ जाएगा। इसको अगर आप इस पे डिवाइड कर दें, $75,000 आ जाएगा। आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे क्या कर लेना है, सिंपल डिवाइड कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब इस x को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। a इज इक्वल टू 150,000 माइनस अंडर रूट 3, 75,000
डिवाइड में क्या है जी हमारे पास 2, x की जगह हमने x की क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, 75,000 आप कॉमन ले लें, 75,000 कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है, 150,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो आंसर 2 आ जाएगा। माइनस √3 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू 75,000 को आपने अब क्या कर लेना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे जी 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 37,500। तो a क्या आ जाएगा, इसको हम या कटिंग कर देते हैं, 500, 37,500 2 माइनस √3 किलोमीटर। तो ये जी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। आप लोग यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दस द कॉमेट इज क्लोज टू द अर्थ व्हेन इट इज 37,500 2 माइनस √3 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम 7 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट देखेंगे। कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, फॉर्म्ड बाय द केबल्स, जो कि आपके पास केबल्स के साथ जुड़ी हुई है, ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज हुज स्पैन इज आर, ठीक है जी, एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ सपोर्टिंग द टावर इज बी। वाह, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है, तो वर्टिकल हाइट जो है कुछ इस तरह से होते हैं। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो y एक्सिस पे है वो हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम लोग इसकी स्पैनिंग करवा देते हैं वर्टिकल की तरफ, ऊपर की तरफ जी हम इसकी स्पैनिंग करवा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने जो वर्टिकल की तरफ इसकी स्पैनिंग करवा दी है। अब हम यहाँ पर देखिए ना, आप सबको पता है कि ब्रिज जो है वो तारों के साथ जुड़ा होता है। सस्पेंशन ब्रिज जो है मूवीज में भी आपने देखा हुआ है कई दफा। तो हम इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं इस ब्रिज को, ठीक हो गया जी। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, a/2। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो -a/2। वर्टिकल पे जो पॉइंट है वो हमारे पास b है। तो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, a/2 और b। और यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, -a/2 और b पॉइंट बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसने हमें कह दिया है कि जो इसकी हाइट है वो आपके पास b है, b मीटर है, ठीक है जी। तो इस पे जो हमारा फोकस है वो फोकस क्या है जी, हमारा 0 और p हम लोग यहाँ पे फोकस लेट कर लेते हैं। तो 0 और a है ना, वैसे y एक्सिस पे 0 और a होता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ p पॉइंट ले रहे हैं, तो फोकस हम यहाँ लेट कर लेते हैं 0 और p। और जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0 0। इस पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम किसका नाम दे देते हैं जनाब, b का नाम दे देते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन है जनाब, x² इज इक्वल टू 4ay होता है ना, लेकिन हमने यहाँ p लिया हुआ है तो 4py आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है इस इक्वेशन पे, आप चेक कर सकते हैं 0a होता है, तो हमने 0p लिखा है। और वर्टेक्स क्या होगा जनाब, 0 0 होगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद सिंस हमारे पास a पॉइंट है, सिंस a/2b, ठीक है जी, इज लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर
lies on parabola therefore। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग एक काम करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप देखें, ये x की वैल्यू है, x इक्वल है a/2 के, और दूसरी वैल्यू y की है, y इक्वल है हमारे पास किसके? b के। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x की जगह a/2 4p, y की जगह पे b आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर p चाहिए, पॉइंट p चाहिए, तो इसका स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4pb आ जाएगा। p इज इक्वल टू 4b, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, a स्क्वायर ओवर 4, जब यहाँ डिवाइड होगा तो 4 4 जार 16, b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16b आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमें p मिल जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? p पॉइंट मिल जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब इस p पॉइंट को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पुट p इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 16b इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, p की जगह आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 16b y। तो मैंने यहाँ पर 4 p की जगह अपना ये पॉइंट पुट किया, और आपके पास ये y जो है सेम टू सेम आ जाएगा। x स्क्वायर 4 1 जार 4 4 4 जार 16, a स्क्वायर ओवर 4b y। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें कह रहे हैं अ पैराबोलिक आर्क हैज़ अ 100 मीटर बेस। ये जो पैराबोलिक आर्क है ना आपके पास, इस पैराबोलिक आर्क को हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे होती है, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 25 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर। आपने आर्क की हाइट फाइंड करनी है जो कि 30 मीटर के पॉइंट पर है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं जी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है जी, देखें आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है जी। ये जो एक्सिस है आप सबको पता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, और क्या है जी हमारे पास नेगेटिव वाई है। अब आपके पास पॉइंट है आर्च की जो है आपके पास 30 मीटर के इक्वल। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये आपके पास एक आर्च है, ठीक है, जो कि 30 मीटर हाइट पे मौजूद है, ठीक है, एक्स एक्सिस के 30 मीटर। ये जो आर्च होती है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर जी हमारा 30 मीटर कंप्लीट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है जी। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहां पर जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स यहां पर है जी हमारे पास 0 0, ठीक है। अब हमें यहां से एक बात की समझ आ गई, हमें समझ आ गई कि जो हमारा पैराबोला है वो हमेशा वर्टेक्स से गुजरता है। तो एक पॉइंट इसका हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और जो दूसरा पॉइंट है, एक हमारे पास जो स्पैनिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक हो गया जी, वर्टेक्स से। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें जी, आपके पास अब यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है, हम इसको सी पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 माइनस वाई कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो एक पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, ऐसे ही ना। अब देखें जी, स्टेटमेंट देखें, अब पैराबोला आर्च हैज 100 मीटर बेस। अब 100 मीटर बेस है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इस 100 मीटर बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव 50 आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव 50 आ जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास इसकी हाइट कितनी थी, 25 मीटर थी, तो आपने क्या लिख लेना है, इसकी हाइट को 25 मीटर लिख लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आप इसकी हाइट 25 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी फिगर जो है वो रेडी हो चुकी है। आपने एक पैराबोला कंसीडर कर लेना है, कंसीडर अ पैराबोला आर्च, कंसीडर अ पैराबोला आर्च। तो ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के, ठीक है जनाब। तो इस पे जो वर्टेक्स है वो क्या है जी, वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पर 0 0 है, और बी पॉइंट जो है, सिंस बी जो है वो हमने नाम दिया है -50 -25, बी जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, -50 -25 के, जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर अब हमने इसको पुट कर देना है अपनी इक्वेशन में। आपको पता है कि पहला पॉइंट x का होता है और दूसरा पॉइंट किस चीज़ का होता है, y का होता है, ठीक है। तो अच्छा 50-50 दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही रखने हैं, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव ही आएंगे 50-50। अच्छा जी नेक्स्ट, असल में ये हमने पॉइंट से लाइक किया है, हमने ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ से बनाया, एक्स एक्सिस पे नहीं, हमने पैराबोला के पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स बनाए हैं, इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 50-50 ही रहेगा, ठीक है जनाब। तो x 50 है, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y है -25, y की जगह आ जाएगा -25। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, माइनस माइनस प्लस, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100a आ जाएगा। 100 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, 2500 ओवर 100, तो 2500 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो a का आंसर क्या आ जाएगा, 25, a का आंसर क्या आ जाएगा, 25। इस a के आंसर को अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है जी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 25, पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की जगह 25, y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100, y आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 4 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, 100y आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, हमने यहाँ पर एक C पॉइंट भी लिया था, और जो C पॉइंट था वो किसके इक्वल रखा था हमने, 30 - y। अच्छा आप इसको y1 भी कर सकते हैं, अगर y1 कर लें ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही y कर चुके हैं, ठीक है। तो लेट C 30 - y1 lies on parabola, lies on
पैराबोला देयर फोर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहा है। फिर अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को हमने पुट कर देना है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। काम आसान हो जाएगा हमारा। आप सबको पता है, क्या पता है जी, कि ये पहला पॉइंट x का, दूसरा पॉइंट y का। तो पुट इन इक्वेशन 2। उसमें इक्वेशन नंबर 2 में इसको अब हम पुट कर रहे हैं, x की जगह 30 का स्क्वायर माइनस 100 y किसके इक्वल है, माइनस y1 के। ठीक है जी। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100y1 आ जाएगा। 100 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, y1 आ जाएगा। 900 को जब हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो y1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो y1 आ जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल। तो यहाँ जी स्पेस बना लेते हैं। अब हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड हाइट। तो हाइट थी हमारे पास 25 के इक्वल। तो 25 माइनस y1 कर देते हैं, क्योंकि हाइट जो है वो y एक्सिस पे है ना। तो रिक्वायर्ड हाइट 25 माइनस y1, 25 y1 इक्वल है 9 के, तो 16 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसकी रिक्वायर्ड हाइट है 25 नेगेटिव y, तो 25 माइनस y1 कर देंगे तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगी। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, 16 के साथ क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। तो 2a ओवर y1 जो है वो m थीटा 2 के एंगल की भी सेम होगा, थीटा 1 जो है वो भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि m1 जो है ये टेंजेंट लाइन, ये आपके पैरेलल है, ये आपके सेम है, ये आपके सेम टेंजेंट लाइन पास हो रही है। कहां से, m2 से भी, m3 से भी। तो स्टेटमेंट को आपने इसी तरह से प्रूव करना था कि इसका जो स्लोप है, इसका जो m1 का आंसर है वो m2 और m3 के आंसर के इक्वल आएगा। क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहा है शो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन PF। ठीक है जी, एंड अ लाइन थ्रू P पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला F बीइंग फोकस। देखें जी, आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया। अब आप लोगों ने क्या कर लिया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है, टेंजेंट लाइन टू एक्सिस। किस तरह से ड्रॉ कर ली है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये आपकी क्या है जी, टेंजेंट लाइन है। ठीक है जनाब, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, स्पैनिंग करवा देनी है। तो स्पैनिंग किस तरह से करवानी है आप लोगों ने, कुछ इस तरह से, इस तरह से जी स्पैनिंग कर लेनी है आप लोगों ने। अब यहां पर आपने क्या कर लेना है, इक्वेशन अब आप लोगों को पता चल गई। आप लोगों ने कौन सी पैराबोला की इक्वेशन लेनी है, कंसीडर अ पैराबोला। तो कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जो कि आप एक्स वाई कर सकते हैं। यहां पर हम एक फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने जो कि किसके इक्वल है, x1 y1 के इक्वल है। और इस इक्वेशन पे जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, a0 होता है। ठीक है, और यहां पर जो हमारा एंगल है ये ट्राई एंगल है ना, थीटा 1, ये हमारे पास ट्राई एंगल है। ठीक है जनाब, और आप यहां पर इसको m1 का नाम दे सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में इसको आप m2 का नाम दे सकते हैं। इसको आप लोग किस चीज का नाम दे रहे हैं, m1 का।
और इसको आप लोग नाम दे देंगे M3 का नाम दे दें, और दूसरी जो फिगर है उसको आप M2 का नाम दे दें, क्योंकि एक और टेंजेंट भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक और टेंजेंट। ये आपका M3 हो जाएगी ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन आपकी M2 हो जाएगी, बल्कि आप इसको, हाँ ठीक है, इसको आप M2 ही कर लें। और वो जो टेंजेंट लाइन है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, M1 के। ठीक है, बल्कि अगर थोड़ा सा और आसान करना है ना, इस टेंजेंट लाइन को आप क्या कर लें, M2 कर लें, और इस टेंजेंट लाइन को M1 कर लें। तो ये सारा काम जो है हमारा स्टेटमेंट के लिहाज से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे टेंजेंट, और ये तो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने लिख लेना है कि इस इक्वेशन पे जो हमारा फोकस है वो क्या है जी, A0। ठीक है, और लेट कर लेंगे आप इसको, साथ में इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे देंगे। लेट कर लेंगे Px1 y1 इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये वाला पॉइंट। सबसे पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट Px1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, देयरफॉर। ठीक है जी, तो देयरफॉर क्या हो गया जी, हमने क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से जी हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, या आप अगर इस स्टेटमेंट को बाद में लिख लें, सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर लें, जो आपने लेट किया है, लेट जो किया, लेट Px1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लें। किस तरह डिफाइन करेंगे, ये y स्क्वायर है ना, इसको आप लोगों ने क्या लिख सकते हैं, y1 का स्क्वायर, 4a, ये x है ना, तो इसको x1, अगर इसको पहले डिफाइन कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जनाब, अब आप लोग डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए, हमें m चाहिए। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि हमें इसका स्लोप क्यों चाहिए। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2y, y का फर्दर dy ओवर dx, 4a वैसे ही आ जाएगा, x का क्या होता है जी, 1 होता है, dy ओवर dx, 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 2a ओवर y आ जाएगा, 2a ओवर y आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, m इज इक्वल टू 2a ओवर y1। हमने इस P पॉइंट को क्या नाम दिया था, x1 y1 का, तो इसका जो हमने स्लोप निकाला है वो आया है 2a ओवर y, तो y को हमने क्या लिख लिया, y1 लिख लिया। ठीक है जी, अब हम स्लोप ऑफ pf भी ले लेते हैं, स्लोप ऑफ pf, तो जी pf का स्लोप देखें जी, p पॉइंट है हमारे पास, क्या पॉइंट है, x1 y1, और f पॉइंट क्या है हमारे पास, a0।
अभी जो ये हमने स्लोप निकाला है ये हमने m1 का निकाला है, ये m1 का px1 y1 पे जो टेंजेंट लाइन थी इसका स्लोप फाइंड कर लिया m1 का। अब हम m2 का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी दो पॉइंट्स हों तो दो पॉइंट्स का स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो y2 माइनस y1 माइनस 0, y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस a, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास जी इसका फार्मूला होता है। तो स्लोप ऑफ pf किसके इक्वल है, m2 के y1 ओवर x1 माइनस a आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास m1 का स्लोप था और ये किसका स्लोप है जनाब, ये है हमारे पास m2 का स्लोप है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एक लाइन लेट की थी जो कि पॉइंट P से पास हो रही है। पॉइंट P से पास होने की वजह से ये आपके पास ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस होने की वजह से इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप वो 0 होगा। m3 किसके इक्वल है जी हमारे पास, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने तीनों स्लोप फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंगल्स निकाल लेते हैं जो हमने θ1 दिया हुआ है। लेट θ1 बी एंगल बिटवीन PF, लेट θ1, ये एक बार सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना फिर सारी समझ आ जाएगी। लेट θ1 बी एन एंगल PF and θ1 be an angle PF and टेंजेंट लाइन, और ये इस पे जो हमारी है टेंजेंट लाइन भी मौजूद है। सो एंड टेंजेंट लाइन, सो tan θ1 इज इक्वल टू, तो टेंजेंट लाइन पे आप हमेशा tan यूज करते हैं, m2 माइनस m1 ओवर m2 माइनस m1 ओवर, याद आया फार्मूला, काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, 1 प्लस m2 m1। तो यहाँ पर अब हमारी कोशिश होनी है कि हम लोग tan θ1 को सॉल्व कर लें, फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे जी क्या होगा। अभी हमने फार्मूला लगाया है m2 और m1 पर, फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे m1 और m3 पर, ठीक है जी। m2 और m1 पर, फिर m1 और m3 पर, क्योंकि ये जो टेंजेंट लाइन है ये टेंजेंट लाइन m2 के साथ भी मिल रही है, ये वाली टेंजेंट लाइन m3 के साथ भी मिल रही है। तो हमें दोनों पे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। θ1 को दोनों के साथ हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा जी, tan θ1 इज इक्वल टू m2 किसके इक्वल है, y1 ओवर x1 माइनस a माइनस m1 इक्वल है 2a ओवर y1, 2a ओवर y1 ओवर 1 प्लस m2 इक्वल है y1 ओवर x1 माइनस a, ये m2 की वैल्यू पुट की, m1 की क्या वैल्यू है, 2a ओवर y1। तो यहाँ पर जी हमने अपने फार्मूले में दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेना जी आप सबको आता है। यहाँ पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं, tan θ1 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर 2ax1 माइनस, बल्कि ये प्लस हो जाएगा 2a का स्क्वायर ओवर x1
माइनस ए और y1 आ जाएगा। देखें जी, मैंने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 को यहाँ पे, इसको यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसी तरह से देखें 2a को x1 के साथ 2x1, 2a को माइनस ए के साथ तो माइनस का 2a आ जाएगा। नीचे भी यही काम होगा, x1 माइनस ए y1 एलसीएम आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर, तो ये आ जाएगा x1 y1 माइनस ए y1 2a y1 ओवर x1 माइनस ए y1 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें जी क्या होगा। नेक्स्ट देखें जी, y1 को x1 के साथ y1 x1 आ जाएगा, y1 को a के साथ तो a y1 आ जाएगा, y1 को 2a के साथ 2a y1 आ जाएगा। तो ऊपर का भी एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एलसीएम में डिवाइड में दोनों सेम वैल्यू हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस 2a का स्क्वायर, ऊपर ये वैल्यू हमारे पास बच गई है, तो y1 का स्क्वायर। तो y1 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, y1 का स्क्वायर इक्वल है 4ax1 के। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 4ax1। y1 का स्क्वायर 4ax1, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2ax1 प्लस 2a स्क्वायर ओवर x1 y1 माइनस a y1 प्लस 2y1। तो ये x1 y1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये लाइन थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लग रही थी, x1 y1 ये वैसे ही आ जाएगा, माइनस a y1 प्लस 2a y1 प्लस का a y1 आ जाएगा। यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। अब अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखते हैं तो हम यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही ना। tan थीटा 1, इससे पहले 4ax1 माइनस 2ax1, 2ax1 कर देते हैं प्लस 2a स्क्वायर ओवर x1 y1 a y1 आ जाएगा। tan थीटा 1, इन दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं तो x1 प्लस a आ जाएगा। नीचे से y1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस a आ जाएगा। तो x1 प्लस a से x1 प्लस a क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो tan थीटा 1 क्या आंसर आ गया, 2a ओवर y1 आ गया। तो tan थीटा 1 का आंसर आ चुका है 2a ओवर y1। आप लोग इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि 1 और 2 आप कर चुके हैं। अभी हमने जो स्लोप फाइंड की है वो हमने tan को यूज करते हुए, स्लोप में tan एंगल जो फाइंड आउट किया tan थीटा 1 कैसे किया, m2 और m1 पे किया। अब हम लोग किस पर करेंगे, m1 और m3 पर करेंगे। ठीक है जी। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, और ये आंसर सेम आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। क्योंकि एंगल तो हमारे पास एक ही है ना, टेंजेंट लाइन दोनों में से पास हो रही है, एंगल एक है, टेंजेंट लाइन इस m3 से भी पास हो रही है, m2 से भी पास हो रही है। तो थीटा 1 जो है वो m3 के साथ भी इक्वल है, m2 के साथ भी इक्वल है। तो हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। अब हम ये साइड रेस कर चुके हैं जी, रिकॉर्डिंग में ये आपके पास मौजूद है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपको अब सारा समझ आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, लेट थीटा 2, हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इस एंगल को थीटा 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है,
एंगल तो सेम है, टेंजेंट लाइन तो सेम पास हो रही है ना, तो आंसर तो सेम आएगा। लेट थीटा 2 बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा 2 बी द एंगल between PF and tangent line, PF and tangent line। तो tan थीटा 2 आपके पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m3 m1 थीटा 2 m1 और किस पे है, m3 पे है, माइनस m3 1 प्लस m1 m3। तो m1 हमने क्या फाइंड किया था, m1 आया था 2a ओवर y1, 2a ओवर y1, m3 0, 1 प्लस m1 क्या आया था, 2a ओवर y1, m3 0 आ जाएगा। देखें जी 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा, तो सिंपल नीचे 1 बन जाएगा, सिर्फ 1। और tan थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा 2 इक्वल हो जाएगा 2a ओवर y1 के। ये 0 भी खत्म हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो खाली 1 बच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये इक्वेशन भी आपकी क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ये जो आंसर है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 और इस tan थीटा 1 को आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे चुके हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपके सेम आ चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैंने अभी शुरू में बताया कि ये जो आपके पास दोनों एंगल्स हैं इन पे एक सेम टेंजेंट लाइन है जो कि आपके पास m1 है, मतलब m1 जो है वो m2 और m3 के इक्वल होगा। तो m1 का जो स्लोप है वो है 2a ओवर y1, तो 2a ओवर y1 जो है वो m थीटा 2 के एंगल की भी सेम होगा, थीटा 1 जो है वो भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि m1 जो है ये टेंजेंट लाइन ये आपके पैरेलल है, ये आपके सेम है, ये आपके सेम टेंजेंट लाइन पास हो रही है, कहां से, m2 से भी m3 से भी। तो स्टेटमेंट को आपने इसी तरह से प्रूव करना था कि इसका जो स्लोप है, इसका जो m1 का आंसर है वो m2 और m3 के आंसर के इक्वल आएगा। क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 4, from 3 and 4, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, दोनों का आंसर सेम है ना, tan थीटा 1 tan थीटा 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आ जाएगा। तो ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं 6.4 में। अल्लाह हाफिज।